आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम देखने वाले हैं कॉलम के ऑल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज है कॉलम्स के एंड इसमें कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, पर ये बात इसकी याद रख लीजिएगा, ये कॉलम प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट पे यूज होती है और न्यूज़पेपर वेबसाइट बनाते हैं हम न्यूज वाली, तब इसका बहुत यूज होता है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो डेस्कटॉप यूज करेंगे हम और फाइल को सेव कर लेंगे। तो मैं c.html नाम यहाँ पे दे रही हूँ, c.html नाम दे रहे हैं। फाइल को सेव हमने कर लिया और html का बेसिक सा कोड लिखा है और हेड टैग के अंदर लिखना होता है स्टाइल, क्योंकि हम इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। इंटरनल CSS जब भी यूज करते हो तो स्टाइल लगाना जरूरी होता है। तो स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स देना है एंड बॉडी के अंदर हम लिखना है LO, लोरेम करके होता है, जो हमें डमी टेक्स्ट दे देता है। इसका कुछ मीनिंग नहीं है, पर हमें काम के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो आप इसको शॉर्टकट्स में ला सकते हैं। पैराग्राफ हमने दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया पैराग्राफ को क्लोज। देखो अभी हम ये जो स्टाइल हमने बनाया है, पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे तो P लिखेंगे, P मतलब पैराग्राफ, और आपका आप जो भी यहाँ पे देते हो वो आपको लिख सकते हो। अब सारे कॉलम की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिखेंगे वन बाय वन, सब आपको याद रखना है और देखते जाना है कैसे कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले आप आउटपुट देख लीजिएगा सिंपल से कैसे आ रहा है, देन फिर हम जब उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो फाइल का नाम क्या था हमारे C, तो ये वाली है ये फाइल। तो देखो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब करना क्या है आपको, जाना है फिर से सबलाइन टेक्स्ट में और यहाँ पे लिखना है कॉलम, COLUMNS, कॉलम काउंट। कॉलम काउंट लिखना है, हाइपन लगाना होता है, हाइपन कॉलम काउंट। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 3। तो आपको जितने कॉलम को लेना है, काउंट करना है, तो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 3 दे रही हूँ, मतलब कि 3 कॉलम आएंगे। देखो फर्स्ट आ रहा है, ये सेकेंड है, थर्ड है। अगर आपको इसको कलर में देना है तो आप सिंपल से लिखिएगा यहाँ पे कॉलम, कॉलम्स नहीं है, बस कॉलम लिखना होता है, कॉलम हाइपन रूल, RULE, रूल कलर, कॉलन रूल कलर। और कलर का नाम आपको जो कलर देना है वो दे सकते हो। तो मैं दे रही हूँ रेड, कलर का यहाँ से चूज, ऑरेंज रेड दे देंगे हम इसे। एंड पहले तो आपको यहाँ पे लाइन लेनी पड़ेगी, कलर जब वर्क करेगा जब इसको लाइन होंगी। कॉलर कॉलन कॉलम रूल, कलर की जगह पे हम देंगे स्टाइल, आपको लिखना है स्टाइल, STYLE, स्टाइल। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से आउटपुट देगा, फिर हम इसमें लगाएंगे स्टाइल। तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन्स ही नहीं दिए हैं, तो इसको कलर नहीं आएगा, कलर आएगा नहीं क्योंकि हमने लाइन नहीं दी है। तो आपको लिखना है कॉलम रूल स्टाइल, और आप स्टाइल में लगा सकते हो डॉटेड, सॉलिड, डबल, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आप लगा सकते हो इसमें। डॉटेड लाइन की जो वैल्यू दे सकते हो वहां पे। तो सॉलिड होती है एक, सॉलिड, डॉटेड, डबल, बहुत सारी होती है, मैंने और प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। तो देखो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो रेड में तो आ रहा है, इसलिए रेड कलर दिया है हमने, ऑरेंज रेड दिया है इसलिए आ रहा है। अगर इसे डिफॉल्ट में रखे तो हमें क्या देगा, ब्लैक में देगा। देखते हैं सॉलिड में ब्लैक आएगा, रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये ब्लैक में आ रहा है। अगर आपको ये जो बॉर्डर है आपका, उसको अगर आपको इंक्रीज करना हो साइज उसकी, तो आपको देना है सिंपल सा कॉलम रूल विड्थ होता है, तो आप यहाँ पे स्टाइल की जगह पे लगा दीजिएगा विड्थ। एंड विड्थ आप दे सकते हो पिक्सल में, मैं दे रही हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल। तो देखो अब जो विड्थ है, एक और अभी आपको छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है,
कलर में भी तो आएंगे ही, पर ये इसकी लाइन बड़ी हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी है। अब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको डॉटेड चाहिए तो आप लिखिएगा डॉटेड, आपको सॉलिड चाहिए सॉलिड, डैशेड चाहिए तो डैशेड, और डबल चाहिए तो डबल। मैं आपको सारी लिख के बता देती हूँ एक बार, आपको अच्छे से याद हो जाए। DOUBLE डबल। अब ये जो लाइन है डबल्स में आ जाएंगी। अगर ये लाइंस हमारे 2 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। रिफ्रेश देखो 4 आ रहे हैं, तो ये हमारे डबल हो गया। सॉलिड डबल डॉटेड डैशेड में एक बार दिखा देती हूँ आपको। डैशेड ये जो वैल्यूज है इसकी 9 होती है, शायद 9 या 8। रिफ्रेश करेंगे ये हमारी डैशेड में आ गई। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ वीडियोस में, आपने वो वीडियोस देखे होंगे फर्स्ट सेकंड वाले। तो ये इतना था हमारा कॉलम का। अगर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आपको गैप देना है तो आप गैप भी दे सकते हो। आपको लिखना है कॉलम गैप, कॉलम गैप लिखना है बस, कॉलम गैप GAP। कॉलम गैप में आप दे सकते हो जितना आपको गैप देना है। मैं दे रही हूँ 50 पिक्सल देके लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा ही लिखेंगे ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। रिफ्रेश करेंगे अब तो थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट दिखेगा। तो देखो कॉलम गैप किया तो ये जो कंटेंट है वो अच्छे से सेट हो गए हैं और आपको यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा था कॉलम गैप। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज देख ली है। तो ये था हमारा। अब सारे आपको कॉलम में कलर और इसकी लाइन एंड इसकी विड्थ एक साथ देना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड में देना है, एक साथ देना है, तो आप लिख सकते हो। बस सिंपल सा आपको लिखना है कॉलम, कॉलम एंड फर्स्ट लिखिए आप इसकी विड्थ दे दीजिए जितना देना है। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, 50 पिक्सल देंगे, 20 पिक्सल देंगे, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल दे देते हैं। 30 पिक्सल, थोड़ा सा 30 पिक्सल देंगे। एंड उसकी आपको क्या देना है बॉर्डर में, तो हम दे सकते हैं सॉलिड। एंड कलर कौन सा देना है, तो हम देंगे इसको येलो। तो यहाँ से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये सारे एक साथ में दे सकते हैं। अगर आपको अलग से इसकी विड्थ देनी है, अलग से स्टाइल देनी है, आपको याद रखना जरूरी होता है। ये कहीं कहीं हमें सारी एक साथ नहीं यूज करते हम, तो अलग से देना हो तो ये यूज कीजिएगा। अब देखो सारी जिस तरह से हमने ऊपर में 3 प्रॉपर्टी में यूज किया था वो हम एक इसमें ही यूज कर सकते हैं। पर उसका भी यूज होता है, ये मत सोचिएगा कि हम इसका काम इससे काम कर सकते हैं तो उसका यूज नहीं है। उसका यूज बहुत है। अगर आपको अलग से देना हो तो आप यूज कर सकते हो अलग से, मतलब कि उसको दे देना है, कलर नहीं देना है उसको, अलग बॉर्डर नहीं देना है, तो आप उससे यूज कर सकते हो। देखते हैं अब येलो में आएगा हमारी सॉलिड, मत सॉलिड में आएगा और इसकी पिक्सल भी आ जाएंगी। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक होना भी जरूरी होता है। देखो मिस्टेक से क्या होता है आपको पता चलता है कि कहाँ हम रॉन्ग हो रहे हैं। तो हमने क्या दिया, कॉलम, COLUMN, कॉलम, एंड उसके बाद देना था पिक्सल। कॉलम रूल लगाना होता है यहाँ पे, सबसे मेन पॉइंट है। कॉलम के बाद हाइपन देके रूल, RULE। जैसे ऊपर में हमने सबके साथ रूल लगाया था, देखो ये 3 प्रॉपर्टीज आ गई है यहाँ पे, हमने 3 ही यहाँ पे यूज की है। तो रूल याद रखना है ये, उसके कॉलम रूल। इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो पिक्सल बड़ी दी थी इसलिए आया है ये। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। डॉटेड लिख दिया मैंने। आउटसिट इनसिट वो होता है इसमें और भी। तो देखो ये हमारी डॉट 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 में आ गया है आउटसेट। रिफ्रेश, तो ये आउटसेट आप दे सकते हो। उसमें इनसेट, इनसेट भी सेम ऐसी ही होती है, बस इसमें आपको इनसेट से मिलेगा। ये सेम ऐसे ही होता है। देखो रिफ्रेश किया, इधर से आया।
एंड एक होता है रिच। देखते हैं यूज करके भी। तो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी कॉलम की, और आप अच्छे से बना सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो देखो ये हमारी थी कॉलम की प्रॉपर्टीज। आपको अगर न्यूज की वेबसाइट बनाते हो आप, तो इसका कॉलम प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होने वाला है, तो आप इसका यूज करेंगे ही 100%। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।